आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी। आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको मिलेगी यहाँ पर। इस समय जो आईपीओ खुला हुआ है, क्या करें, आज जो लिस्टिंग हुई है उसमें लिस्टिंग के बाद क्या कुछ करना चाहिए, आज बहुत सारे सवाल भी हमारे पास कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही आईपीओ बाजार को लेकर के आए थे, उस पर भी हम अपने दर्शकों से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की लिस्टिंग को लेकर के। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए, आज की लिस्टिंग बाजार की जैसी दिशा चल रही है, अच्छी नहीं कही जाएगी। बिल्कुल सर, अजेक्स इंजीनियरिंग की बात की जाए तो आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई है बहुत ही मतलब एकदम फ्लैट रही है, एकदम डिस्काउंट पे रही है। ये देखिए एनएससी जो डेब्यू हुआ है 576 रुपये प्रति शेयर के भाव पे हुआ है, जबकि इसका जो अपर प्राइस बैंड था वो 629 रुपये का था। इस हिसाब से देखें तो 8.43% के डिस्काउंट पर इसकी लिस्टिंग होती हुई देखिए। बीएससी पे डेब्यू देखिए 593 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर हुई है, और अगर 629 के हिसाब से निकाला जाए तो 5.7% का डेब्यू यहाँ पे डिस्काउंट के हिसाब से डेब्यू होता हुआ दिखा है। अब मैं आपको कुछ और आंकड़े पेश करता हूँ। जबकि इसका जो मांग थी, यहाँ पर जो नंबर्स थे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के, वो ठीक ठाक थे, गिरते बाजार में भी। आप देखिए यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने भी 13 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब किया था। यहाँ पर एनआईआई की बात करें 6.46 गुना था। यहाँ पर रिटेल की बात करें करीब 2 गुना यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, और टोटल जो है 6 गुना सब्सक्राइब हुआ था। उसके बावजूद यहाँ पर क्योंकि बाजार की स्थिति खराब है तो इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, और ये करीब 8% के डिस्काउंट पर एनएससी पे लिस्ट होता हुआ दिखा। और उसके बाद भी इसमें गिरावट देखने को मिली, 1-2% तो और गिरता हुआ दिखा है शेयर। 1-2% और गिरा है। हालांकि ये बड़ी आशंका थी इस बात की कि जिस तरीके से हम लोग बातचीत भी कर रहे थे कि लिस्टिंग नहीं मिलेगा, दबाव हो सकता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार घट रहे हैं, और सब कुछ डिपेंड कर रहा था बाज़ार के सेंटीमेंट के ऊपर। तो सेंटीमेंट तो सुधरा नहीं, तो ये हश्र होना था, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था। सर, अब तो आ गया है पोर्टफोलियो के अंदर, जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा, क्या सलाह रहेगी आपकी अजेक्स को लेकर के? बहुत बड़ा वर्क जो फंडामेंटल लोग एनालिस्ट थे वो कह रहे थे, या रिपोर्ट्स वगैरह में ऐसा जो देखने को मिला कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड किया जा सकता है। आपकी टिप्पणी क्या है अजेक्स को लेकर के, और क्या अभी जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर के क्या बैठे रहें? आपकी सलाह क्या होगी अजेक्स को लेकर के? देखिए, हर्ष ने बहुत अच्छे से बताया कि क्या हश्र हुआ है। सब समझ में यही आता है कि पूरी तरह से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि 3 महीने बाद जब इसका लॉक इन खत्म होगा और एफआईआई सेलिंग करेंगे, जो इन्वेस्टर है वो सेलिंग करेंगे, तो ये शेयर 300-350 रुपए के आसपास जाके ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले बुरे हालात हों, जो लॉस आया वो बुक कर लीजिए। कभी कभी समय सही नहीं होता, और वो समय अभी एजेक्स का फिलहाल तो नहीं है। क्लियर कट एग्जिट की राय है, बिना दिमाग लगाए एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो 2-1 हफ्ते बाद हंसते हुए एग्जिट करेंगे या फिर दर्द लेते हुए एग्जिट करेंगे, समझ में आ जाएगा कि एग्जिट ही करना है। ठीक, हमारे बहुत सारे दर्शक सर ऐसे होते हैं जो इनको अप्लाई किया, नहीं मिला, फिर वो देखते हैं कि कहाँ पे किस भाव पे लिस्टिंग हो रही है, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट से ख़रीदना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारी रिकमेंडेशन, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस पर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव थी, तो लोगों को लगता है ठीक है आईपीओ में नहीं मिला, कोई बात नहीं, सेकेंडरी मार्केट में सुस्त लिस्टिंग हुई है, मौका बन रहा है। ऐसे लोग जो मौका तलाश रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बताया ना मैंने कि जब इसका प्राइस, जैसे आपने देखा कि अभी 10% नीचे हुआ है, 629 का भाव था, 8% गिरा हुआ है। तो अभी जो हालात है उसके देखते हुए मुझे लगता है कि 400-450 के आसपास के प्राइसेस एक्सपेक्टेड है। डेटा जैसे जैसे आएंगे, एफआईआई सेलिंग जब इन्वेस्टर्स और निकलेंगे तो आएगा, लेकिन बिलीव करिएगा इससे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये वो स्टॉक नहीं है जिसको अभी लॉन्ग टर्म पे खरीदा जा सके। हाँ, किसी प्रमोटर से प्यार है तो खरीद लीजिए, फिर उसके बाद लॉस देखते रहिए। ठीक है सर, चलिए, तो यहाँ से ना तो अभी के लिए फ्रेश बाइंग की सलाह है, ना ही इसे लंबे समय अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह है। एक बार के लिए एग्जिट कर जाइए, और जैसा बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि जी कि एक बार जब समय सीमा जब पूरी होती है लॉक इन पीरियड की, फिर एक दूसरा दबाव जो है देखने को मिलेगा। एक तो बाज़ार का सेंटीमेंट ख़राब, ऊपर से जब लॉक इन पीरियड पूरा होगा तो कोशिश ये रहेगी इस ख़राब सेंटीमेंट वाले बाज़ार में जल्दी से जल्दी निकलें, और ज़्यादा पैनिक यहाँ देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ है उसे बुक कर लीजिए, ये सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए, अब जो आईपीओ शुक्रवार से खुला हुआ है वहाँ पर क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है वो समझते हैं। बताइए हर्ष, इस समय क्या कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन क्या? बिल्कुल, क्वालिटी पावर की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वालिटी पावर के आज आईपीओ का दूसरा दिन है। आप देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने करीब 39% का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो
87% के आसपास यहाँ पर स्थिति देखने को मिली है। यहाँ पे रिटेल की बात करें तो करीब 35% के आसपास है और टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 51% होता हुआ दिखा है। तो यानी कि अभी आधा सब्सक्रिप्शन इन्होंने हाफ, वैसे 51% के आसपास हो गया, लेकिन अभी कुछ बदलाव इसमें देखने को मिलेंगे क्योंकि टाइम के हिसाब से थोड़ा सा हम लोगों ने, ये 1 बजे का आंकड़ा है। अब उसके बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो 25 रुपये से गिरते गिरते ये देखिए 4 रुपये पे पहुँच गए, जो अभी के हिसाब से जीएमपी देखने को मिल रहा है। जो इसका भाव तो 401 रुपये से लेकर 425 रुपये का प्राइस बैंड था, तो आप 425 के हिसाब से 4 रुपये आप जोड़ लीजिए, तो ये यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा हम लोग बता दें कि इसमें, क्योंकि हमने पिछली फ्राइडे को भी इसके ऊपर चर्चा की थी, तो इसके हम लोग कुछ खामियों के बारे में या फिर कुछ कमियों के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, बता देते हैं अपने व्यूअर्स को। तो देखिए, सबसे बड़ा कंसर्न, कुछ 3 कंसर्न्स हैं जो जिसके बारे में बताया गया है। पहला, ये जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंटरनेशनल मार्केट से सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, जो बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा आता है वो इंटरनेशनल मार्केट से आता है। किसी भी यहाँ पर अपने क्लाइंट के साथ कंपनी ने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं किया है, सबके साथ शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि किसी भी तरीके का डिस्ट्रप्शन, ब्रेकडाउन या शटडाउन होता है फैसिलिटी में, सीधा इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा क्योंकि ये कंपनी जो है वो बेसिकली पावर प्रोडक्ट्स होते हैं उससे, सर्विसेज से जुड़ी हुई होती है, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऑटोमेशन हो, उससे जुड़ी हुई बिजनेस मॉडल है। तो जो बिजली की खपत होती है, अगर आप ऊपर नीचे जाएगी तो वो भी फ्लक्चुएशन यहाँ पर कंपनी के आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके रिजल्ट्स में देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल थी इस बात की जाए आईपीओ की, जो क्वालिटी पावर के नाम से। क्वालिटी पावर में अभी क्या करना चाहिए, कितनी पावर है इसके अंदर, क्या वाकई में ये जो सेकेंडरी मार्केट में सुस्ती देखने को मिल रही है, दबाव देखने को मिल रहा है, उससे बाहर निकाल पाएगा, या फिर बाज़ार का सेंटिमेंट ही यहाँ पर हावी होता हुआ दिखाई देगा। सर, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बाकी अभी जो पिछले हफ्ते के 2 आईपीओस थे उनसे काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो अब ये जो है इसका रिटेल हिस्सा काफ़ी तेज़ी से भर रहा है और 89% के आसपास जो है वो भर चुका है। वहीं अगर हम टोटल अगर बात करें तो करीब 0.78 गुना जो है ये सब्सक्राइब भी हो चुका है, यानी करीब 78% भर चुका है। तो मुझे लगता है कि शायद आज बाज़ार बंद होने से पहले ही ये पूरा सब्सक्राइब हो जाए। आपकी टिप्पणी क्या है क्वालिटी को लेकर के सर? बड़ा दुविधा में फंसा देते हैं। हर्ष ने इतनी बढ़िया डिटेल दी कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या, कैसे अब इन्वेस्टर को थोड़ा समझाया। देखिए, पहली बात है कि इस समय जो आज के जो आंकड़े, इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ। रिटेल के QIB के आंकड़े डिपेंड करते हैं कि आपका मैनेजर कौन है, और जो लीड मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो इस नंबर से अब ये नहीं निकल सकता कि मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब आ जाते हैं दूसरा कंपैरिजन, क्वालिटी पावर में क्या इतनी क्वालिटी है कि इसके अगेंस्ट में जो कंपनियां आज पीयर कंपैरिजन में, मैं एग्जांपल ले लूँ, पावर ग्रिड जैसी कंपनी, टाटा पावर जैसी कंपनी, अदानी पावर जैसी कंपनी, नामी कंपनी जो है, वो वहां पर कहाँ है। दूसरा, उससे बड़ी बात यह है कि क्या कंपनी ने इन्वेस्टर को क्या समझ रखा है कि इन्वेस्टर को हम कुछ भी पावर नाम से चिपका देंगे, ले लेंगे, .com बबल की तरह पावर बबल खा लेंगे। आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। ईपीएस के हिसाब से अगर देखें, पी की वैल्यू निकालें तो शेयर को फुल प्राइस पे चाहते हो, अरे कुछ डिस्काउंट दे दो, कितना पैसा कमाओगे, कितना करोगे, कुछ दान दे दो। नहीं देना चाहते हो तो हम भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे। मतलब यही है कि सब्सक्राइब मत करो, धोखा ही मिलेगा और शेयर लिस्ट होते ही 10% गिरेगा। तो ये सर क्या लॉन्ग टर्म के लिए भी सही नहीं है, लिस्टिंग गेन के लिए भी सही नहीं है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है विपुल जी। मैंने यही इसीलिए पीयर कंपैरिजन नाम इसीलिए लिया कि अगर लेना है तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो लॉन्ग टर्म पर मैं इसमें क्यों जाऊंगा, उस कंपनी में जाऊंगा जो जो कंपनियां अच्छा कर रही हैं, फंडामेंटली चल रही हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ है। ऐसी कंपनी में क्यों जाऊंगा जिसके एक्सपोजर पे रिस्क हो, जिसके कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो, अभी स्टेबल है, लिस्ट होने के बाद फिर वही अगले 3 महीने तक मार्केट अच्छा नहीं है, जब लॉक इन टूटेगा तो फिर टूटेंगे। तो इतना बड़ा कौन सिरदर्दी लेगा सर। आपके पास अमर उजाला पे यहाँ पर लोग आते हैं सीधा लड्डू खाने, उसके ऊपर बादाम लगा हो, ये लगा हो, सड़े बादाम लगे, वो सब कोई नहीं देखना चाहता। सिंपल सी बात है, समझ में आया लिया, नहीं समझ में आया बच गए। अगर ले लिया और लड्डू खराब रहा तो 2-3 दिन तक फिर दवाएं खाएंगे, उसके बाद फिर पूछेंगे और एग्जिट करेंगे। समझाने का तरीका यही है, क्योंकि आप फंसे नहीं और फंसने के चक्कर में कहीं नुकसान ना कर बैठे। सामने एग्जाम्पल है एजेक्स आपके। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो ये आप लोगों के लिए सलाह है, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए दूरी बचा करके चलिए। सर एक चीज़ बताइए ज़रा
कि क्या ये जो प्राइमरी मार्केट जिसमें कि बहुत लंबे समय तक जो है आपके साथ हम लोग चर्चा जब कर रहे थे, लोगों के बस कोई भी आईपीओ में पैसे लगा रहे थे, पैसे बन रहे थे, कईयों में पैसे 5-6 दिन के अंदर डबल होते हुए भी दिखाई दिए लोगों के। क्या ये दौर ख़त्म हो गया आईपीओ बाज़ार के अंदर? अभी क्या आप सुस्ती का माहौल लंबा चलेगा क्योंकि बाज़ार सेकेंडरी मार्केट भी अच्छा नहीं कर रहा है? आईपीओ बाज़ार को लेकर के आपका व्यू अब 2025 के लिए बन क्या रहा है? विपुल जी, आपने जो सवाल पूछा है ना, अगर इसका मैं जनरल आंसर दूं तो मैं कहूंगी बहुत अच्छा मार्केट है, भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ कंडीशंस बदल गई हैं। कंडीशन कैसे बदल गई है? अब आप हवा में नहीं चल सकते। जैसे होता है ना कि भीड़ जब जा रही है उस बीच में खड़े हो जाइए, आप आगे बढ़ जाते थे, कुछ ना कुछ फायदा हो जाता था। ये वो समय नहीं है। अब आपको उनके फंडामेंटल यहां पर ढूंढने पड़ेंगे। जैसे हर्ष ने बहुत पूरा सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसमें जो पॉइंट है जी उनको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि वहां पर कहाँ लॉजिक है, किन सेगमेंट में मिल सकता है। जैसे कि जब कोई स्टॉक चलता है तो कभी कभी हवा ऐसी होती है सब चलते रहते हैं, और कभी कभी हवा ऐसी होती है सब गिरते रहते हैं, अच्छे स्टॉक भी गिर रहे हैं। तो अभी ये कंपैरिजन पे अब आपको थोड़ी R&D स्टडी करना पड़ेगा। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज होंगी। जी बहुत से आईपीओ हैं जो रिटर्न देंगे, लेकिन वो आईपीओ ही रिटर्न दे पाएंगे जो आईपीओ वाकई में इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, सिर्फ अपने लॉसेस रिकवर करने के लिए अपनी बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करके लीड मैनेजर से सिर्फ एंट्री कराकर ग्रे मार्केट प्राइस बढ़ाकर जो जमाना था वो थोड़ा अब जाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए और पूरी अपडेट जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अभी के लिए माहौल जो है अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ करते हैं इस खास सेगमेंट को समाप्त।